यस, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? बोर्ड दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर दो। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी मैम। ओके जी, चलो अब इधर ध्यान देंगे, ठीक है? करें स्टार्ट? ओके, कल हमने पजल की टाइप की थी कुछ, आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे कि करके आने। किए थे वो जो क्वेश्चन रह गए थे, वो पजल अटेम्प्ट किए थे या नहीं? बोलो। और अच्छी बात है, नहीं करे, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, नहीं किए तो फिलहाल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो यार इधर ध्यान देना, ठीक है? नेक्स्ट आपकी जो टाइप आती है वो आ जाएगी क्या, ईयर बेस्ड, ठीक है? ईयर बेस्ड में क्या होगा, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको डिफरेंट ईयर्स दिए होते हैं, ठीक है? उन डिफरेंट ईयर्स में कुछ ना कुछ बताया होता है कि वही, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मान लो 8 लोग हैं, 8 ही ईयर्स दिए होंगे और बोलेंगे इनकी कोई ये इन ईयर्स में ट्रेवल कर रहे हैं, या इन ईयर्स में बॉर्न हुए हैं, या इन ईयर्स में कुछ जॉब करे हैं, कुछ इस तरीके से गिवन होगा, ठीक है? दूसरा आपको होता है, डिफरेंट ईयर्स तो होते ही है, लेकिन एक बेस ईयर दिया जाता है। बेस ईयर का मतलब क्या होता है कि आपको ना, जैसे मान लो डिफरेंट ईयर्स दे दिए और मैंने बोला कि बेस ईयर 2026 है, और कुछ लोग ना ये ईयर में बॉर्न हुए हैं, तो आपको उनकी ना पर्टिकुलर बेस ईयर से पहले एज कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर मान लो कोई 1990 बॉर्न है तो वो 2026 से आप कैलकुलेट कर लो कि वो इस साल कितने साल का होगा, तो उससे अकॉर्डिंग आप सबकी एज कैलकुलेट करके फिर आप लोगों को अरेंज करते हो, ठीक है? जैसे सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है? जैसे आपने कल किया था ना, मंथ दिए हुए थे, एक ही आपको साल के मंथ दिए हुए थे, या एक मंथ के अंदर पर्टिकुलर डेट्स दी थी तो आपने अरेंज किया था, है ना? वैसा ही कुछ है। देखो क्या दिया हुआ है, कहते हैं 5 लोग हैं, ठीक है? 5 लोग कौन कौन से हैं, पी क्यू आर एस टी गॉट जॉब्स इन डिफरेंट ईयर्स, आगे हमें ईयर्स दिए हैं। मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे खत्म हो रहा है। बोला क्या गया है, क्यू गॉट द जॉब इमीडिएटली बिफोर टी। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने चार्टिंग कैसे करनी होती है। पहले हम सारे ईयर्स लिख लेंगे, क्या है 1991, ठीक है? नेक्स्ट आपका आ गया क्या, 92 है, फिर 93 है, 94 एंड 95, है ना? 5 ईयर्स है, 5 ही लोग हैं आपके पास। ठीक है, 5 ईयर्स है, 5 ही लोग हैं आपके पास, आपने अरेंज करना है। अब देखो इन्फॉर्मेशन ज्यादा बड़ी है नहीं, मुझे लगता नहीं है कोई दूसरा केस बनेगा, तो एक ही केस में पहले बना के देख लेते हैं। अगर बनेगा तो साथ में एक और चार्टिंग कर लेंगे, है ना? कॉलम बना लेंगे। कल सिखाया था आपको कि पजल्स को आप कैसे ड्रॉ करते हो टैबुलर फॉर्म में, ठीक है? देखो पहली लाइन क्या दी हुई है, कहते क्यू गॉट जॉब इमीडिएटली बिफोर किससे, टी से। अब मुझे नहीं पता अभी फिलहाल कहाँ पे, यहाँ पे बस लिख लेते हैं कि क्यू ने जो है टी से पहले इमीडिएटली क्या लिए, जॉब लिए, ठीक है? जहां पर भी आएगा टी के जस्ट पहले कौन आएगा, क्यू आएगा। क्या क्यू लास्ट में आ सकता है? क्यू लास्ट में आएगा? नहीं आएगा। इनमें से कहीं पर क्यू होगा, तो मैं इतने सारे केस बनाना नहीं फिलहाल चाह रही। आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है आर गॉट दी जॉब इमीडिएटली आफ्टर किसके, पी के। पता नहीं कहाँ पे आना अभी, बस इतना बोला है कि आर ने पी के जस्ट बाद क्या ली है, जॉब ली है, ठीक है? अगली लाइन में बोला है एस गॉट जॉब इमीडिएटली आफ्टर किसके, आर के जस्ट बाद कौन आता है, एस आता है। टी गॉट जॉब इन द ईयर कहाँ पे, 1992। बस हो गया पूरा, 5 ही लोगे, क्यू टी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पी आर और एस, बस खत्म। कुछ नहीं करना था, 1 मिनट भी नहीं लगा आपको, विद इन सेकेंड्स हो गया, ठीक है? मैंने अगेन कल भी आपको बोला था एक आधा क्वेश्चन बैंकिंग लेवल का दिख जाएगा, अदरवाइज मैंने स्टेट लेवल का और एसएससी रेलवे लेवल के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, हु गॉट जॉब इन द ईयर 1995 में किसको जॉब मिली है, एस को मिली है, तो आपका एस जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? इतनी चीज बहुत सिंपल था। क्लियर है? चलो नोट करना कर लो, फिर नेक्स्ट आप करोगे। मैंने कल ये एनोटेटेड पीडीएफ भी डाली थी, पता नहीं आपने चेक करी है या नहीं है। टेलीग्राम चैनल में कल डाली थी मैंने, देखी थी?
नहीं देखी है ना, चलो करो नोट करो फटाफट। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है एक बार कंफर्म करना बोर्ड क्लियर है, यस ब्लर तो नहीं है ना। चलो चले अगली स्लाइड पे, डन। चलो नेक्स्ट आप ट्राई करोगे, देखने में आपको लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट आप ट्राई करोगे, इधर ध्यान देंगे। चलिए फटाफट से, देखो जो इंफॉर्मेशन आपको श्योर है ना कि कौन कितने साल में बॉर्न हुआ, उसको पहले लिख लो। जैसे इसमें कौन सी श्योर वाली इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको, है रिशु वाली श्योर है, कहाँ पे प्लेस करना है, कौन से ईयर पे प्लेस करना है, ये श्योर है, कहाँ लिखा है? कीर्ति की श्योर है, कीर्ति वाज बोर्न इन द ईयर 2000। दिया हुआ है क्या थर्ड लाइन में, कहाँ पे? ओके ठीक है, ओके ठीक है पहले लाइन में, हाँ ठीक है बस बनाओ। चलो बनाओ फटाफट से, क्या बनेगा? अभी ये बिना बेस ईयर के है, ठीक है, अभी नॉर्मल चल रहा है, जब बेस ईयर का आएगा वो बताऊंगी कैसे करना। पहले ये बनाओ सारा, एक बार ट्राई करो। चलो वैसे तो 3 मिनट ज्यादा है, बट चलो 3 मिनट का टाइमर दे रही हूँ। केसेस लेके चलना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेंगी। हाँ जी बना कुछ, अपना अपना करेंगे, डिस्कशन नहीं करनी है।
क्वेश्चन नहीं है, जस्ट अरेंजमेंट जानना है। बाकी हुआ यस, ऑनलाइन हुआ। हाँ जी डन। बहुत टाइम ले लिया मैंने, 3 मिनट दिया था, 5 मिनट हो गए। करे चलो, क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग की लाइंस तो आपने पढ़ ली होगी। 9 पर्सन्स हैं, ठीक है, जो सो एंड सो जो भी नाम दिए इन ईयर्स में बॉर्न हो रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मेन इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है कहाँ से? यहाँ से, ऋषु से, ठीक है, और यहाँ पे आपकी खत्म हो रही है। क्या बोला गया है? ऋषु वाज बॉर्न इन द ईयर कब? 1990 में बॉर्न हुआ है, तो ऋषु को हम रख लेते हैं यहाँ पे। सबके इनिशियल अलग है ना? नहीं, ओके, इसको आर आई लिख देते हैं, ठीक है। ऋषु was born in the year 1990, ठीक है। आगे बोला है only one person was born in between ऋषु and सोहम। ऋषु और सोहम के बीच में एक ही पर्सन जो है वो बॉर्न हुआ है, ठीक है। तो मैंने कल भी बताया था, जब बिटवीन वाली चीज आ जाए तो गैप कितना रखते हैं? जितना लिखा गया है। कितना है? ओनली 1 है। तो दैट मीन्स ऋषु और सोहम में कितने बंदे आएंगे? एक ही आया। अब पॉसिबिलिटी क्या है? ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है। तो एक बार मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, एक बार मैं सोहम को रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? नो वन वाज बॉर्न इन बिटवीन सोहम एंड अमित। सोहम और अमित के बीच में कोई भी पर्सन बॉर्न नहीं हुआ है। देखो, सोहम और अमित की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है? 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है। यहाँ तो यहाँ आएगा अमित, या यहाँ आएगा, यहाँ तो यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा। अभी मैं फिलहाल नहीं लिख रही, उसको स्किप करते हैं, ठीक है। अगली लाइन पढ़ लेते हैं। क्या बस इतना है कि सोहम और अमित के बीच में कोई भी पर्सन बॉर्न नहीं हुआ, मैंने साइड पे लिख लिया, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोला गया है? कीर्ति वाज बॉर्न इन द ईयर 2000। कीर्ति जो है उसका जो क्या है, बर्थ ईयर क्या है? 2000 है, तो कीर्ति आ जाएगी यहाँ पे, कीर्ति आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगली लाइन में बोला है देयर इज द डिफरेंस ऑफ 2 years इन बिटवीन द एज ऑफ कीर्ति एंड शिवम। कीर्ति और शिवम की एज में कितना डिफरेंस है? 2 years का डिफरेंस है। मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है? मुझे एक चीज बताओ। हाँ जी, कीर्ति और शिवम की एज का डिफरेंस कितना है? 2 साल का है। कहाँ पे बनेगा? 98। ये शॉर्ट है ना? किसका बताया हुआ? शिवम का। शिवम आ गया यहाँ पे, शिवम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास एक पॉसिबिलिटी खत्म होगी। जो अमित वाली मैंने एक पॉसिबिलिटी यहाँ रखी हुई थी 1998 में, वो खत्म हो चुकी है। अब श्योर हो गया अमित ने कहाँ पे आना? यहाँ पे आना है ना? यही होगा। इस केस में हमारे पास अभी भी 2 पॉसिबिलिटीज बन के चल रही है। तो एक काम करते हैं, इसकी फर्दर एक और प्रोजेक्शन बना लेते हैं। टाइम वेस्ट करने से बेटर है एक और केस बना लेते हैं इसी का। कैसे बनेगा? सोहम को यही रखेंगे, जो एज इट इज चल रहे हैं वैसे रहने दो। ये शिवम, ये कीर्ति। एक बार अमित को रखते हैं यहाँ पे, एक बार अमित को रखते हैं यहाँ पे। टाइम क्यों वेस्ट करना है ना, कि कहाँ पे आएगा कहाँ नहीं आएगा, क्या पता इनमें से कोई केस सही होता हो, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोला गया है? अच्छा, ये लाइन हमने कर ली। डॉली इज एल्डर देन ऋषु बट शी इज नॉट द एल्डेस्ट। कहते हैं डॉली जो है ना वो ऋषु से एल्डर है, लेकिन एल्डेस्ट नहीं है, विच मीन्स डॉली ने यहाँ पे नहीं आना, ठीक है। ये केस क्या हो गया? फिर खत्म। डॉली की पॉसिबिलिटी क्या बनती है? 1872 पे ही बन रही है। उसने बोला एल्डेस्ट नहीं है, यही बोला, तो केस खत्म ही होगा। ये पता चला मैंने क्यों काटा इसको, ठीक है। अगली यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज डॉली ने आना है यहाँ पे। इसमें अभी 2 बन रही है, या तो 85 है, जो आपका 1894 है, यहाँ पे आएगा। समझ आ रही है ये चीज सबको, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोला? अभी मैंने रखा नहीं है वहां। अगली लाइन में बोला है रवि इज द यंगेस्ट पर्सन अमंग ऑल। रवि जो है ना सबसे छोटा है, कहाँ आएगा? 2004, यही होगा। क्लियर। अगली लाइन, देयर इज डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 years in between the age of मिश्री एंड गार्गी, where मिश्री इज एल्डर देन गार्गी। मिश्री जो है ना वो गार्गी से क्या है? एल्डर है, लेकिन 2 साल से बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और क्या बोला है? who was not born in the odd numbered year। who was? गार्गी या मिश्री? गार्गी, कल भी बताया था आपको, ठीक है।
गार्गी जो है ये ऑड नंबर्ड ईयर पे बॉर्न नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं आप एक बार को, ठीक है। हमारे पास प्लेसमेंट क्या आनी है, जो आपकी क्या थी, मिश्री और गार्गी के बीच में 2 साल का डिफरेंस बताया हुआ, ठीक है। मुझे बताओ पहले केस में मैं कहाँ पे रखूं, पहले केस में मैं कहाँ पे रखूं है नहीं, इस केस में पूछ रही हूँ। हाँ, 1894 बोल रहे हो, 1894 कहाँ किसको रखो यहाँ पे, गार्गी को, ओके। और मिशिगा आएगी टॉप यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, डॉली, ठीक है। अभी तक मेरा सेकंड केस कैंसिल नहीं हुआ। अगर मैं इस केस में जाऊं तो यहाँ पे आना है मिशी ने, यहाँ पे आना है गार्गी ने। उसने बोला 2 साल से ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे तो 2 साल का ही डिफरेंस है दोनों में, दैट मीन्स ये केस क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। समझ आ गई ये चीज, ठीक है? क्या दिया था, मिशी और गार्गी में ना, सुन लो, 2 साल से ज्यादा का डिफरेंस है, मोर देन 2 इयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। और जो मिशी है वो गार्गी से बड़ी है, मतलब पहले बॉर्न हुई है। ऑल्सो गार्गी ने ऑड नंबर ईयर पे नहीं आना है। अगर मैं इस केस में रखती हूँ, मेरे पास 2 ही स्पेसेस खाली है, कौन सी, ये वाली, मिशी और गार्गी के लिए। मिशी ऊपर रख दी, गार्गी नीचे, क्योंकि मिशी बड़ी है। बट उसने बोला 2 साल से बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे तो 2 साल का ही डिफरेंस है, 94 और 96 में, 1994 1996 में 2 साल का डिफरेंस है ना, तो केस कैंसिल हो गया। अगर हम इस केस में आते हैं, उसने बोला 2 साल से ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है। और मैंने मिशी को यहाँ क्यों, गार्गी को यहाँ क्यों रखा, 85 पे क्यों नहीं रखा गार्गी को, क्योंकि उसने मना किया ऑड नंबर ईयर पे नहीं आना। रखने को हम गार्गी को यहाँ भी रख सकते थे 85 पे, बट क्यों नहीं रखा, उसने बोला है कि वो ऑड नंबर ईयर पे नहीं आएगी। 85 क्या है, ऑड नंबर ईयर है, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे गार्गी ना आके 1894 और वो 1872, बीच की स्पेस डॉली के लिए खाली थी। डॉली के लिए 2 जगह बन रही थी, एक तो ये और एक ये वाली बन रही थी, हमने लिख दिया वहां पे, ठीक है। चलो अब पूछा, चलो इसमें क्वेश्चन ये हमारा मेन यही था कि हमें अरेंजमेंट सेट करना था। ऑब्वियसली पेपर में क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ पूछेंगे वो, कि जैसे ये पूछ सकते हैं कि 1998 में कौन बॉर्न हो रहा है, या पूछ सकते हैं 1872 में कौन बॉर्न हो रहा है, ठीक है, किसमें 2 साल का डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको नीचे ऑप्शन में नाम देंगे, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है, यस मैम। ओके जी, चले आगे। चलो ओके, चलो ये वाला करो ट्राई फटाफट, 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 3 मिनट का टाइमर है। देखो सिटिंग अरेंजमेंट से ना ये करना ज्यादा आसान होता है, जो फिक्स वाले होते हैं कुछ नहीं करना, चार्टिंग करते जानी है आपको पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। पजल्स को जो आपके फिक्स वाले हैं उनको करना ज्यादा आसान है, हाँ बॉक्स वाले में होता है पता ही नहीं ऊपर नीचे किसने बनना है, ठीक है। चलो करो फटाफट से। वो नाम देख लो उनके, सेम सिमिलर सिमिलर से हैं, वो पूरा लिख लेना। चलो भाई करो फटाफट।
हो गया। बाकी डन। हाँ जी, बाकियों का हुआ है। बोलो। चलो टाइमर ओवर। अब मैंने 3 मिनट बोला था, 5 मिनट हो चुके हैं। ओके, क्या दिया हुआ है? 7 फ्रेंड्स हैं, जो भी नाम है, ग्रेजुएटेड इन सो एंड सो ईयर। ठीक है, आगे हमारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, क्या दिया हुआ है? विभू वाज ग्रेजुएटेड इन दी ऑड ईयर। अब मेरे पास ऑड ईयर की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? एक तो ये है, ये उसके बाद आपका 2003। बट आगे कुछ पढ़ लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? Only one person was graduated between Vibhu and Akbar who was not graduated at last. Who कौन है? विभू या अकबर? अकबर। कहता अकबर जो है ना वो लास्ट में ग्रेजुएट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी विभू की खत्म होगी। ठीक है, सॉरी उसकी अकबर की खत्म होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? विभू को अगर हम यहाँ रखते हैं तो अकबर ने कहाँ आना है? यहाँ पे आना है ना, एक पर्सन दोनों के बीच में है। सेकेंड पॉसिबिलिटी में हम विभू को रखते हैं 2013 पे। 2013 पे रखते हैं तो अकबर उसने मना किया 17 पे नहीं आना, कहाँ आएगा? ऊपर की साइड ही आएगा। कहाँ पे चला जाएगा? 2006 में। उसके बाद नेक्स्ट हम अगर विभू को यहाँ पे रखते हैं तो अकबर ने कहाँ आना है? यहाँ पे। हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, विभू को रखने यहाँ पे, एक छोड़ के अकबर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? रवीना वाज ग्रेजुएटेड एट द अर्लीस्ट। रवीना जो है अर्लीस्ट ग्रेजुएट हुई है। कौन से ईयर में लिखूं? 2000 में। रवीना ने आना है यहाँ पे, रवीना यहाँ, रवीना। देखो साइमल्टेनियसली कैसे केस चल रहे हैं, समझ आ रहा है ना? पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग बनाते जा रहे हैं उसको। ठीक है, आगे क्या बोला है? आरती वाज ग्रेजुएटेड 6 इयर्स आफ्टर द ग्रेजुएशन ऑफ रवीना। मतलब आरती और रवीना की ग्रेजुएशन में कितने साल का डिफरेंस है? 6 साल का। कहाँ पे बताओ? 2006 में। 2006 में कौन बनेगी? आरती। ठीक है, आरती ने आना यहाँ पे। यहाँ पे तो वो बैठा हुआ है जो भी एक ऐसे कौन लिखा था। ये हमारा केस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इस केस में आरती यहाँ, आरती यहाँ। ये समझ आया केस कैंसिल क्यों हुआ सेकंड वाला? क्योंकि आरती के लिए जगह नहीं थी, 6 साल का डिफरेंस चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, there was difference of 2 years in between graduation of Vaishali and Jayant, where Jayant was graduated after Vaishali. मतलब जयंत ने वैशाली के बाद आना है। और क्या चीज बोली गई है? दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है, ओके, मुझे बताओ कहाँ पे रखे पहले केस में? 13 पे वैशाली को और 15 पे जयंत को। नीचे भी तो बनती है, नीचे भी तो है 15 और 17 की, है ना? ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो बन रही है 15 और 17 की। कुछ दिया हुआ है क्या ऐसा? विशाल वाज नॉट ग्रेजुएटेड बिफोर वैशाली। विशाल जो है वैशाली से पहले जो है ग्रेजुएट। ये पीआई से कौन लिखा रहा है? ठीक है, उसने बोला विशाल जो है वो वैशाली से पहले ग्रेजुएट नहीं पहले बोला है, हाँ पहले ग्रेजुएट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स विशाल ने कहा आना है? यहीं पे आएगा। इसमें वैशाली यहाँ, जयंत यहाँ। ठीक है, अब फिलहाल हमारा ये केस तो बन गया है। बाकियों में भी चेक कर लेते हैं कि कुछ क्या कैंसिल हो रहा है। 2003 पे बन रहा है, 13 और 17 नहीं होगा, है ना? 13 और 17 वाली पॉसिबिलिटी है हमारे पास। उसने 2 साल का डिफरेंस बोला है, रखने की जगह ही नहीं है। अगर हम रख भी देते हैं यहाँ पे, वैशाली यहाँ आएगी, ये जो नेक्स्ट कौन है? जयंत यहाँ आएगा। डिफरेंस बहुत ज्यादा, 10 साल का डिफरेंस हो रहा है, तो ये केस कैंसिल
इस केस में भी हमारे पास सेम वो बन रहा है, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे, तो ये भी आपका केस कैंसिल, तो यही वाला क्या है फॉलो करेगा। फिर इतना टाइम क्यों लग रहा था भाई, है इतना टाइम क्यों लग रहा था, है तो तुम्हें 6 साल का डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करने आता, जब उसका 2000 पे रख ही दिया तुमने, तो 2000 के बाद 6 साल का डिफरेंस क्या होगा, 2006 ही होगा ऑब्वियसली। कमाल है, 17 साल का डिफरेंस हो गया वो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा अब ये वाला मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट वाला आप करोगे, ठीक है। बेस ईयर के साथ दिया हुआ है क्वेश्चन अब विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2025। पहले क्या चल रहा था, डायरेक्ट ईयर्स दिए थे, आपने प्लेस करना था, ठीक है। अब क्या है, 7 लोग हैं, ये ईयर्स दिए हैं, द एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू किससे, 2025 से कैलकुलेट होती है। कैसे करना है मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट आप खुद ट्राई करोगे, मैं आपको चार्ट बना के दिखा देती हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लिख लो ईयर्स जो भी दिए हैं, 1961 है, नेक्स्ट बोलना क्या है 73, अगला 74, नेक्स्ट है 98, 2002, अगला 2008, बस। चलो अब ध्यान से सुनना एक चीज, यहाँ पे मैं लिखूंगी इनकी एज, ठीक है। यहाँ पे मेरी आगे फर्दर जो केसेस है वो बनते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्दर केसेस जो है वो बनते जाएंगे। आपने करना क्या है, अब ध्यान से सुनना। एज कैलकुलेट करने के लिए एक एक की एज मत कैलकुलेट करते रहना, 2025 से किसी भी एक की एज कैलकुलेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग जितना भी डिफरेंस आ रहा है, अगर ऊपर जा रहे हो तो प्लस होगा माइनस होगा। अगर मैं 2008 वाले की कैलकुलेट कर लूँ, मुझे 2002 की निकालने के लिए माइनस करना है प्लस करना है, यार माइनस क्यों होगा, प्लस ही होगा, 2002 वाला बड़ा नहीं होता 2008 से। अगर आप एज निकाल रहे हो तो एज में जो 1961 है वो सबसे बड़ा, तो प्लस ही करेंगे। नीचे से ऊपर जाना है तो एज प्लस करते जाओगे, ऊपर से नीचे आना है तो एज माइनस करते जाओगे। अगर आप 1961 पहले निकाल लेते हो तो आपको बाकियों की एज माइनस कर करके निकालनी पड़ेगी, छोटे हैं ना बाकी सारे, उससे एज के अकॉर्डिंग देखो। सिमिलरली 2008 से ऊपर जाना तो प्लस करोगे, तो एक काम करते हैं पहले 2008 की निकाल लेते हैं। 2025 से 2008 वाले की क्या एज होगी, 2025 में 2008 वाले की क्या एज होगी, माइनस करके बता दो मेरे को कितना है, बोलो 17। 2002 वाला उससे क्या है, 6 साल बड़ा है, तो 2002 वाला क्या हो गया 23 प्लस 6 कर दो, अगला 4 साल बड़ा है, 2002 वाले से कितनी एज होगी 27, उससे ऊपर आ जाओ। 89 वाला 98 से कितना बड़ा है 9 इयर्स बड़ा है, 27 में 9 जोड़ दो कितने हो गए 36। 84 वाला आगे उससे 5 साल बड़ा है, 36 5 41, आगे 73 वाला उससे कितना बड़ा है 4 साल। 84 से जो 73 वाला है वो कितना बड़ा है 11 साल, तो 41 में 11 जोड़ दो कितना हो गया 50। 61 वाला 73 से कितना बड़ा है 12 साल, ठीक है। 52 में 12 जोड़ दो 64 हो जाएगा। मैंने अब एज कैलकुलेट कर दिया, अब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। चलो कर दो स्टार्ट, यहाँ से शुरू होना है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। 5 मिनट का ही टाइमर दे रहे हो, वैसे भी 5 मिनट ही लेते हो। चलो करो फटाफट स्टार्ट करो, मैंने एज कैलकुलेट कर दी सबकी, अब आपका काम है आगे उसको प्लेस करना। ये चीज समझ आई है ना, एज कैसे कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद करोगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करना है, हमने नेक्स्ट टाइप्स भी करनी है अभी।
मुझे पहली लाइन का मीनिंग बताना, द एज ऑफ एन इज अ परफेक्ट क्यूब, मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? 64 और 27। 3 का क्यूब 27, 64 किसका होता है? 4 का। अब तुम फंसोगे पता कहाँ? डिफरेंस ऑफ बिटवीन जे एंड के मल्टीपल ऑफ 7। तो जे की तो तुम्हें एज मिल गई होगी ऑलरेडी, कितने हैं, जो भी पॉसिबिलिटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग जे तो मिल गया होगा ना। तो उससे माइनस करके देखो बाकी के जो आपके नंबर है, माइनस प्लस जो भी हो रहा है, देखो वो जो उनके बीच का डिफरेंस आ रहा है, एजेस के बीच का डिफरेंस, क्या वो 7 के टेबल में आता है? मल्टीपल ऑफ 7 क्या 7 के टेबल में आना चाहिए वो नंबर जो डिफरेंस आएगा। हाँ जी हुआ। किसी का नहीं हुआ क्या अभी तक? 5 मिनट से ऊपर हो गया वैसे। बाकी किसी का नहीं हुआ? हो गया? इधर उधर देख लो किसका हो गया, खुद तो कर लो। चलो बहुत टाइम ले लिया। क्या दिया हुआ है हमें? एज ऑफ एन इज अ परफेक्ट क्यूब। पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास? एक तो 64 है और एक 27 है, तो मैं एक बार 27 वाले पे रखती हूँ एन को। कलर सेम हो गया, एक मिनट। एन को रखते हैं एक बार यहाँ, एन को रखते हैं एक बार यहाँ, ठीक है। क्या बोला? 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन एन एंड जे। एन और जे के बीच में 3 लोग बॉर्न होते हैं। नीचे तो जगह नहीं, ऑब्वियसली नीचे नहीं आएगा। 3 लोग हैं तो 1 2 3, जे ने कहा आना यहाँ पे, यहीं पे आएगा, है ना। सेकंड केस में क्या होगा? 1 2 3, जे ने कहा आना यहाँ पे आना, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोला है? डिफरेंस ऑफ जे एंड के इज अ मल्टीपल ऑफ 7। कहते हैं जो जे और के का डिफरेंस है ना, अगर मैं माइनस कर दूं दोनों की एज को तो वो मल्टीपल ऑफ 7 निकल के आता, मतलब 7 के टेबल में आता। चलो चेक करते हैं। जे क्या है? यहाँ पे है 64 पे है। अगर मैं 64 में से 52 को माइनस करूं तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 7 बनेगा?
नहीं बनेगा, ठीक है। 4 में से 2 गए, पीछे वो 2 आ रहा है, ठीक है। बेसिकली आपका कितना आ रहा है यहाँ पे बोलो? 12 आ रहा है। 12 क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, एक एक आपको चेक करना पड़ेगा। 64 में से 41 के, ये भी नहीं बनेगा। 36 वाला, 36 वाला होगा, बोलो है, होगा। 30 कहाँ गया? 64 में से 36 गए, कितना आता है? 64 माइनस 36 कितना होता है? 28। 28 क्या है? ये तो है 7 के टेबल में आता है, ये मल्टीपल ऑफ 7 है ना ये। फिलहाल हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? क्या दी हुई? के है ना, के आ जाएगा यहाँ पे। और किसी नंबर पे तो नहीं आ रहा था, चेक कर लो एक बार। 64 में से 23 गए, क्या ये 7 के टेबल में आता है? 64 में से 23 माइनस करके चेक करो जरा। 41, क्या ये 41 आता है 7 के टेबल में? 64 में से 17 गए, बोलो। 64 में से अगर मैं 17 को माइनस कर दूं तो क्या ये 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो मेरे पास सिर्फ यही बन रहा है। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में एज कितनी है? 27 है। पहले नीचे वाली साइड चेक कर लेते हैं। 27 में से 17 गए, 10 7 का मल्टीपल है? नहीं है। 27 में से 23 गए, 4 मल्टीपल है 7 का? नहीं है। नेक्स्ट नंबर ये ऊपर से चेक कर लो। 36 में से 27 गए, बोलो। नहीं बनेगा, ठीक है, 9 आएगा। 41 में से 27, 41 में से 27 ये है कि यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर चेक कर लो एक बार। 52 में से 27 गए, 12 7 5 नहीं होगा ये भी, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? एक तो ये 36 वाली और एक बन रही है 41 वाली। ये समझ आया मैंने क्या किया है बाकियों को या नहीं? बोलो क्या चीज करी है, ये समझ आ गया पक्का? बेसिकली उसने बोला था जे और के की एज का जो डिफरेंस आता है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने वही किया। जे की एज तो मिल चुकी थी, तो मैंने बाकी एजेस को माइनस प्लस करके चेक कर लिया है कि वो 7 के टेबल में आता है या नहीं आता, ठीक है। चलो, मेन आपकी प्रॉब्लम ये थी। अगला क्या है? एम वाज बोर्न 3 पर्सन आफ्टर के। 3 पर्सन आफ्टर के का मतलब क्या है? 3 का गैप छोड़ो, 2 का गैप, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, अबव, बिलो, ठीक है, या फिर बिफोर, आफ्टर। इसका मतलब क्या होता है? गैप कितना लेना होता है? n-1। गैप हमेशा एक कम रहेगा, जब बिटवीन आ गया तो सेम है, ठीक है। कितने पर्सन बोला है? 3 पर्सन बोला, मतलब गैप ऑफ क्या आएगा? 2 आएगा। तो के के बाद 2 का गैप छोड़ के हमने कहा आना है? यहाँ पे आना है। इस केस में 2 का गैप छोड़ के हमने कहा आना है? यहाँ पे आना है। क्लियर इतनी चीज? नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? हु वाज बोर्न बिफोर एल। हु कौन है? के किससे पहले बॉर्न हुआ है? एल से पहले बॉर्न हुआ। इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है? कहाँ आएगा एल? के जो एल से पहले बॉर्न हुआ है, कहाँ रखूं एल को? पहले केस में है 2002, ठीक है। एल ने कहा आना है? यहीं पे आना है, और तो कोई जगह है नहीं। सेकंड केस में एल रखने की जगह क्या है? एक तो 89 और एक 2008 है, ठीक है। अभी नहीं रखते, आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। कहते हैं एज मेनी पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन एच एंड एल एज बिफोर एच। ध्यान से सुनना, कहते हैं जितने एच और एल के बीच में लोग हैं ना, उतने ही एच से पहले बॉर्न हुए हैं, ठीक है। अब हमारा काम है यहाँ पे प्लेस करने का। अगर मैं इस केस में आ जाऊं, इस केस में अगर मैं एच को लेफ्ट से यहाँ पे रख दूं, ठीक है, तो एच और एल में कितने लोग हैं? 1 2 3 लोग हैं, और एच से पहले भी 3 ही होने चाहिए थे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। दूसरे के यहाँ पे अगर मैं एच को रख दूं, कितने लोग हैं? 1 और 2, इससे पहले भी 2 ही हैं, तो मतलब सही चल रहा है फिलहाल। तो दूसरे केस में भी प्लेस करके देख लेते हैं एक बार को। एल हमारे रखने की जगह एक तो ये थी और एक ये थी। अगर मैं एल को एक बार यहाँ पे रखती हूँ तो मुझे एच को कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा। यही पॉसिबिलिटी है ना? एच और एल के बीच में एक पर्सन है, एच से पहले भी एक होना चाहिए। अगर मैं एल को मान लो यहाँ रख देती हूँ, तो एच मुझे ऊपर कहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर तो एच और एल में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। दैट मीन्स एच से पहले भी 2 होने चाहिए थे, बट एच से पहले तो 3 लोग आ रहे हैं। अगर मैं ऊपर रख देती हूँ तो 1 आ रही है। दैट मीन्स एल की पॉसिबिलिटी क्या है? कहाँ पे आएगा? जल्दी बताओ। एल ने कहाँ पे आना है? 2008 में कि 1989 में? 89 में आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा एच।
अगली लाइन पढ़ लेते हैं क्या है। एक बंदा रह गया हमारा, कौन है? ओ आ गया यहाँ पे, ओ आ गया यहाँ पे। क्या दिया हुआ है? ओ वॉज नॉट बॉर्न ऑन एन इवन नंबर डियर। केस कैंसिल हो गया क्योंकि ओ इवन नंबर पे आ रहा है, ये वाला केस हमारा फॉलो करेगा। समझ आ गई या नहीं? क्यों इतना टाइम लग रहा है? अब एक शॉक दूं, ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है? समझ गए तो पहले ठीक है यार, एक आधा बीच में होना चाहिए ना ऐसा, बिल्कुल सिंपल सिंपल देते रहोगे तो क्या फायदा, ठीक है? चलो, अब मैंने पहले इसीलिए नहीं बताया कि तुम करते ही नहीं, फिर कि हमारे तो काम का ही नहीं है। पेपर में इससे इजी आएगा, तुम्हारे स्टेट एग्जाम में इससे इजी आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करो इस टाइप का, फिर हम चलते हैं आगे। तो कितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, ये पूछा हुआ है इसमें। चलो, ईयर क्या दिया हुआ है तुम्हें? बेस ईयर क्या है? बेस ईयर दिया हुआ है 2021। तो तुमने 2021 से एज जो है वो कैलकुलेट करनी है। चलो करो फटाफट से। पहले मुझे एज बताओ। हाँ जी, एज बताओ क्या क्या आने वाली है। 2021 से कैलकुलेट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? नीचे से ऊपर से? कहाँ से है? 94 वाले से? नीचे से? 2005 की बताओ कितनी होगी? 16 ऊपर 17, फिर ओके है 22 होगा, 2 साल बढ़ा उससे। आगे 23, आगे 25, 27। चलो अब करो, इंफॉर्मेशन पुट करो फटाफट। हो गया? हाँ जी, हुआ किसी का? डन? बाकी
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हो रहा है या नहीं? थम्स अप बना दो हो रहा तो। हो गया रणवीर? एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? कल भी बताया था। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। क्या लिखा है? एट मोस्ट वन पर्सन इज ओल्डर टू पी, मतलब मैक्सिमम पी से एक ही बंदा जो है वो बड़ा है। तो मिनिमम कितना होगा? 0 हो गया, है ना। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? नॉट मोर देन। नॉट मोर देन मतलब मैक्सिमम, कि एक से ज्यादा नहीं है, एक से कम हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है हमारे पास कि पी को एक बार हम यहाँ रख दें, ठीक है, पी को एक बार रख दे यहाँ पे। यही हो सकता है कि मैक्सिमम आपके पास एक है, मिनिमम क्या है? 0 है। यही बनेगा। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ हमें? कहते हैं 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड बी। दो लोग जो है पी और बी के बीच में बॉर्न होते हैं, 1 एंड 2। ये आ गया बी, 1 2, ये आ गया बी, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोला है? क्यू वाज बोर्न जस्ट बिफोर वी इन द ऑड नंबर्ड ईयर। क्यू जो है वो वी से जस्ट पहले बॉर्न होता है और ऑड नंबर्ड ईयर में बॉर्न होता है। जस्ट पहले, ये तो इवन हो गया, तो केस क्या हो गया? पहले ही कैंसिल हो गया ये तो, ठीक है। यहाँ पे क्यू ने कहा था? जल्दी बताओ। 1999, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोला है? आर इज 4 years ओल्डर टू टी। आर जो है वो टी से 4 साल बड़ा है। डब्ल्यू इज ओल्डर टू यू एंड जस्ट यंगर टू एस, ठीक है। अब मुझे एक चीज बतानी है आपने, सेकंड वाले केस में 4 साल का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा? एक तो 94 98 है, और कोई है? 2001 तो फिल है ऑलरेडी। 98 और 2002, है ना। हमारे पास दो बन रही है पॉसिबिलिटीज। या तो हमारे पास क्या आएगा? आर यहाँ आ जाए और टी आ जाए यहाँ पे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? आर यहाँ आ जाए और टी आ जाए आपका कहाँ पे? 2002 में आ जाए। यही पॉसिबिलिटी है। मैंने साइड पे लिख लिया, अभी फिल नहीं किया उसको, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, और कोई है? देख लो। और तो कोई नहीं। आगे क्या दिया होगा? W इज ओल्डर टू यू। W जो है ना वो U से क्या है? बड़ा है। एंड जस्ट यंगर टू S, मतलब S के जस्ट नीचे क्या आना चाहिए? W आना चाहिए। चलो एक काम करते हैं। अब अगर मान लो मैंने R को यहाँ रखा है, लेट्स से मैंने R को यहाँ रखा, T को यहाँ रखा, ठीक है। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है? S ऐसे आ जाए, W यहाँ आ जाए, U यहाँ आ जाए, यही बनता है। अगर मान लो मैंने T को यहाँ रखा होता और R को रखा होता यहाँ पे, मेरे पास जस्ट वाला कोई केस बन रहा था, इमीडिएट वाला केस ये बन रहा था, 2004 और 5 वाला बन रहा था, लेकिन फिर U कहाँ जाता? अगर मैं S और W को यहाँ रख देती, मेरे पास सिर्फ यही दो जगह बच रही थी जिसमें जस्ट आ सकता था। जस्ट मतलब एक साथ, कल भी बताया था आपको। तो S और W तो आ जाते, U को कहाँ रखना था? दैट मीन्स कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनी है? जो हमारा R और T है वो कहाँ आने वाला है? यही जो हमने पहले प्लेस किया था। समझ आ गई ये चीज? बोलो। कुछ भी नहीं था, इतना सिंपल सा था, फिर इतना टाइम ले लिया आपने। हाँ जी बोलो, क्लियर है? ये वाला केस आपका फॉलो करेगा। यस क्लियर? हाँ या ना? चलो चले आगे फिर। नेक्स्ट आपकी टाइप आती है डेजिग्नेशन बेस्ड, ठीक है। डेजिग्नेशन बेस्ड में कुछ नहीं है, सिंपल, बहुत आसान होता है। डेजिग्नेशन में आपको डेजिग्नेशंस दी होंगी कोई ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ भी आपको उसमें लोग प्लेस करने हैं, अरेंज करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। क्या दिया हुआ है हमें? 7 पर्सन है, 7 डेजिग्नेशन है, किसी कंपनी में काम करते हैं। क्या क्या डेजिग्नेशन है वो लिख लेते हैं। उन्होंने लिखा भी हुआ ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी जो है वो सीएमओ सबसे बड़ा है और टीएल सबसे छोटा है, ठीक है। तो वैसे भी जैसे लिखा होता है ना वैसे ही ऑर्डर चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि उल्टा तो नहीं दिया हुआ। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया हुआ सीएमओ सबसे बड़ा, टीएल सबसे छोटा, दैट मीन्स जैसे लिखा हुआ वैसे ही चलेगा। तो सीएमओ आ गया, फिर आपका आ जाएगा सीईओ, फिर आ जाएगा सीटीओ, नेक्स्ट बोलना क्या है? सीएफओ, अगला
GM एंड देन ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। ओके क्या दिया हुआ हमें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें बोला है एच इज जूनियर टू जीएम। एच जो है ना वो जीएम से जूनियर है, दैट मींस एच कहाँ कहाँ आ सकता है, पॉसिबिलिटी एक तो एसएम में, दूसरी पॉसिबिलिटी पीआई में। ठीक है, अगली लाइन में उसने बोला 3 पर्सन बिटवीन एच और एफ के बीच में 3 लोग हैं। देखो एच के नीचे तो स्पेस है नहीं है रखने के, ऊपर ही आएगा। 3 लोग हैं तो मुझे बताओ एफ में कहाँ आना है जल्दी। 1 2 3 कहाँ आएगा, सीरो में। एफ एफ ही बोला है ना, यहाँ पे कहाँ आएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ आ जाएगा सीरो में। अगली लाइन में क्या बोला है, डी इज नॉट CFO। डी जो है ना वो CFO में नहीं आना है, दैट मीन्स डी हम यहाँ नहीं रख सकते, डी हम यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, मैंने अभी वहां पे क्रॉस कर दिया है, बाद में प्लेस करते हैं। डी इज जूनियर टू एफ एंड सीनियर टू एच। कहता है डी जो है ना वो एफ से तो जूनियर है लेकिन एच से सीनियर है। क्या इसका मतलब इमीडिएट होता है? ऑब्वियसली इमीडिएट नहीं है, उसने ऐसा जस्ट वर्ड तो यूज किया नहीं, सिंपल सा मीनिंग है। यहाँ तो डी ने यहाँ आना है या यहाँ आना है, ये दो स्पेसेस खाली हैं, मतलब एफ और एच के बीच में कहीं पे आना है डी ने। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक ही स्पेस खाली, एक ये वाली खाली है और एक ये वाली, दो स्पेसेस खाली है, एक नहीं है। ठीक है, दो स्पेसेस खाली, एक जीएम वाली और एक एसएम वाली। अभी नहीं रखते इसको, अगली लाइन रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन डी एंड एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन डी और एस। कहता डी और एच में जितने लोग हो गए ना उतने ही डी और एस में। अब ये आपकी मेन गेम चेंजिंग है कि जहाँ से आपको डी की प्लेस पता चलेगी। ध्यान से सुनना, थोड़े दिमाग लगाओ। अगर मान लो मैं डी को यहाँ रखूं, ठीक है, तो डी और एच में कितने लोग आते हैं, 2 आते हैं, दैट मीन्स डी और एस में भी उतने ही आने चाहिए, है ना। यही बोला उसने, जितने डी और एस में है उतने ही डी और एच के बीच में लोग हैं। अगर डी और एच में 2 लोग ले रही हूँ तो डी और एस में भी 2 आने चाहिए थे। 2 बना के कहीं पे एस आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा, दैट मीन्स पॉसिबल ही नहीं है ये वाली चीज। ठीक है, और कहाँ रखूँ, डी को कहाँ रख सकते हैं, जीएम में जस्ट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डी रखूं तो अब मेरे पास डी और एच में कोई नहीं है, तो एस कहाँ आएगा, CFO पे। यही होगा क्योंकि उसमें भी कोई नहीं होगा। इस केस में आ जाओ, अगर मैं डी को रखती हूँ यहाँ पे, मतलब डी और एच में एक बंदा है, तो एस और डी में भी एक ही होना चाहिए था, बट एक छोड़ के तो एफ बैठा हुआ है, दैट मीन्स पॉसिबल नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डी को कहाँ रखूं, एसएम पे। एस कहाँ आएगा फिर, जी। समझ गए, वेरी गुड। चलो अगली लाइन क्या बोला है, सी इज सीनियर टू बी एंड जूनियर टू पी। सी जो है ना वो बी से क्या है, सीनियर है, एंड जूनियर है किससे, पी से। यही चीज बोली गई है, बट वी जो है ना दैट इज नॉट जूनियर टू जीएम, मतलब वी ने जीएम से नीचे नहीं आना, ऊपर ही कहीं पे आएगा। पहले केस में मुझे बताना कैसे रखूं, बोलो। पी सी वी कैसे आएगा पहले केस में, पी बीच में कहीं सी और फिर आएगा वी, बोलो पहले केस में कैसे रखूं। बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा पी, है ना, सी और वी। केस कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा है वी ने जूनियर भी होना जीएम से, यहाँ पे तो मैंने जीएम से नीचे बना दिया, दैट मींस केस कैंसिल हो गया। सेकंड में आ जाओ, कहाँ रखूं, पी सी वी, बस खत्म, क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला, इसको होमवर्क के लिए रख लो, इसको आप करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट आप मेरे को ये करके दिखाओ फटाफट से। चलो जल्दी से करेंगे, 3 मिनट का टाइमर दे रहे हो। वो जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं वैसे ही लिख लेना, ठीक है। जर्नल मैनेजर को जीएम एमडी लिख लेना, पूरा मत लिखने बैठ जाना।
हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हुआ किसी का? हो गया। डन। नहीं हुआ। चलो 1 मिनट और दे रही हूँ बस, उसके बाद हम यहाँ करेंगे। देखो आपकी मेन इंफॉर्मेशन बस यहाँ से शुरू हो रही है, बाकी तो वही सेम जो मैंने कल बोला था, स्किमिंग करो, रीड करो उसको, कीवर्ड्स देख के। ठीक है, करें फिर। क्या दिया होगा? P इज सीनियर टू किससे? S है, हु इज डेजिग्नेटेड एज CTO। CTO कौन है? S है। S आ गया यहाँ पे। हु किसके लिए यूज हो रहा है? S के लिए। P उससे सीनियर है। पॉसिबिलिटी क्या है? P कहाँ आ सकता है? या तो CFO या फिर CEO। ठीक है, अगली लाइन में बोला 3 पर्सन्स डेजिग्नेटेड बिटवीन किसके? P और Q के बीच में। P और Q में 3 लोग हैं, 1 2 3, Q आ गया यहाँ पे, 1 2 3, Q आ गया यहाँ पे। यही बनेगा। नेक्स्ट, R इज जूनियर टू M। R जो है ना वो M से जूनियर है। Who इज इमीडिएटली सीनियर टू किससे? T से। मतलब M और T को इमीडिएट जगह चाहिए। ठीक है, R जो है वो क्या है? बेसिकली M से तो जूनियर है ना? ठीक है, और M जो है दैट इज इमीडिएटली सीनियर किससे? T से है। ठीक है, तो हमारे पास अभी इमीडिएट वाली स्पेस कौन सी खाली है? एक तो CMO वाली, एक MD वाली। AM और CL क्लर्क भी है, लेकिन R कहाँ जाएगा फिर? अगर हम AM और CL पे MOT, CL मैंने क्लर्क के लिए लिखा हुआ है, MOT को रख देते हैं तो R की जगह नहीं बचती है। दैट मीन्स इस केस में M कहाँ आना है? यहाँ। T आना है यहाँ पे, और जो आपका R है वो इनमें से कहीं पर भी आ सकता है, AM या CL पे। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं साइड पे अभी फिलहाल। लिखा हुआ है R इज नॉट द AM। ठीक है, R AM नहीं है। अगर R AM नहीं है तो हमें पता है R को कहाँ रखना है? यहाँ पे रख देंगे, CL पे। सेकंड केस में बनाते हैं। सेकंड में हमारे पास कौन सी है? हमारे पास ये जगह खाली है डायरेक्ट, M T और ये आ गया R। ठीक है, क्लियर। अगली लाइन में क्या बोला गया है? अच्छा यहाँ तक हो गया।
O is designated as neither CEO nor CMO. O ने ना तो CEO बनना है ना ही CMO बनना है, ठीक है। इस केस में O को रखने की जगह क्या है? O कहाँ पे आएगा बोलना पहले केस में? अगर सीईओ पे नहीं आ सकता तो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। रह गया कौन? जो रह गया वो लिख लो, एन यहाँ पे आ जाएगा। अभी केस कैंसिल नहीं हुआ। देखो लास्ट में आपका ना एक ही केस बचना चाहिए। अगर दो बच रहे हैं ना, दैट मीन्स कि आपने कहीं गलती की हुई है। लास्ट में आपके सारे केस कैंसिल होके एक ही होना चाहिए फाइनल, ठीक है, तभी केसेस बनाते हैं हम। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? आपका सीएमओ बना करके सी कहाँ पे आएगा बोलो? ओ कहाँ आएगा? सेकंड केस में ओ कहाँ पे आएगा? सीएफओ। एन कहाँ पे आ जाएगा फिर आपका? सीएमओ पे आ जाएगा। अगली लाइन में उसने बोला है नॉट मोर देन वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन एन और रो। कहता है एन और रो में ना एक से ज्यादा पर्सन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ तो जीरो या फिर वन। पहले केस में एन और रो के बीच में बहुत सारे लोग हैं, केस क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे एन और रो के बीच में एक ही है, ठीक है, उसने यही बोला था मैक्सिमम वन होना चाहिए, तो यही वाला आपका फॉलो करेगा। फिर इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं करना, पुट करते जाओ। इसमें भी अगर नहीं हो रहा तो फिर गलत बात है ना। हाँ जी, कुछ नहीं है इसमें। क्या किया है? डायरेक्टली पुट की है इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट सारी चीजें दी हुई है? बोलो क्या? मैं ये लाइंस के मीनिंग ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ आप लोगों को। नॉट मोर देन क्या होता है, नॉट लेस देन क्या होता है, मोर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, सारी चीजें बता रखी हैं। एज मैनी पर्सन बिटवीन का मतलब क्या है, ठीक है, या अबव बिलो का मतलब क्या है, सारी चीजें कल की क्लियर की हुई है आपको। चलो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड। ध्यान से सुन लो इसको करना कैसे है। मैंने आपसे कल भी एक चीज बोली थी कि जितने हमने पिछली टाइप्स की है ये सारी क्या थी, जिसमें हम वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं। वेरिएबल क्या था? जो हमें नाम दिए हुए, जो नाम गिवन है उसी को हम फिक्स कर रहे थे। कि फ्लोर थे तो फ्लोर को फिक्स किया जा रहा था। इसमें हमारे पास पीछे पोस्ट थी तो पोस्ट को फिक्स कर रहे थे। ईयर में ईयर को हो रहा था, मंथ डे सो ऑन ऐसे फिक्स हो रहा था। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपके पास दो तीन वेरिएबल दिए होते हैं। एक तो लोगों के नाम दिए होंगे, जितने लोग हैं उतने ही उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। मान लो कुछ 8 लोग हैं, उन 8 लोगों को कोई कार पसंद है, लेट्स से 8 ही कार्स दी होंगी, आपने वो अरेंज करनी है। हो सकता है कार के साथ साथ ये भी लिख दे उनको कोई मोबाइल्स भी पसंद है, तो 8 ही मोबाइल फोन भी होंगे, वो भी आपको अरेंज करने हैं। तो जितने लोग हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पीपल हैं उतनी ही उनके बारे में नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से अरेंज करना है। अब नॉर्मली हम क्लासिफिकेशन में ना जो लोगों के नाम है उनको हम फिक्स कर देते हैं। हर बार नहीं होता बट 99% यही होता है। कोई 1% होता है कि जब हमें कुछ अलग तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत सिंपल, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 6 गर्ल्स है, जो भी नाम है सबके आई थिंक इनिशियल डिफरेंट है, MKDPN और V, ठीक है। तो हम इनिशियल से ही लिख लेंगे, उनके जो भी नाम है पूरे लिखने की जरूरत नहीं। ईच गर्ल लाइक्स क्या डिफरेंट कलर है, रेड ब्लू पर्पल येलो ग्रीन पिंक जो भी दे रखा है। अब मुझे एक चीज बताना, क्या मयूरी का नाम पहला है तो रेड क्या उसी का कलर है? नहीं ऐसा, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑब्वियस बात है। अगर ऐसा होता तो हमने अरेंज क्या करना था? सामने ही लिख देना था सारा कुछ, ठीक है। ये रैंडम है, ये जो नाम है इन पे मुझे नहीं पता किसका कलर क्या है, ठीक है। पहली लाइन में क्या बोला? पहले मैं नाम अरेंज कर लेती हूँ। क्या क्या दिया हुआ? मयूरी, नेक्स्ट क्या है? काव्यांजलि, नेक्स्ट दिव्या, अगला पूनम, अगला नेहा, विद्या। बस कितने? 6, ओके, ठीक है। चलो हमें दिया क्या हुआ है? दिव्या लाइक्स रेड कलर, ठीक है। दिव्या जो है वो रेड कलर पसंद करती है, तो हमने यहाँ पे रेड लिख दिया है, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोला? पूनम डज नॉट। ध्यान से सुनना, इसमें ना आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत देखने को मिलती है, तो आपने उसको कैसे छांटना है वो भी देखो। क्या दिया हुआ? पूनम डज नॉट लाइक ग्रीन एंड येलो कलर। पूनम जो है ना वो ना तो येलो कलर पसंद करती है ना ही ग्रीन कलर पसंद करती है। मुझे एक चीज बताओ, पूनम के 3 कलर यहाँ से जा चुके हैं। कौन कौन से? येलो भी नहीं आएगा, ग्रीन भी नहीं आएगा, रेड भी नहीं आएगा। रेड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो दिव्या के पास है।
तो बचे कौन कौन से हमारे पास, या तो पर्पल है या ब्लू है या फिर पिंक है, यही बच रहा है। ठीक है, पूनम के लिए हमारे पास कलर क्या क्या हो सकते हैं, या तो ब्लू है या पर्पल है या फिर पिंक है। ठीक है, अगला क्या है, नेहा लाइक्स पर्पल कलर, यहाँ से पर्पल हो गया। ठीक है, नेहा जो है वो पर्पल कलर पसंद करती है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, विद्या डज नॉट लाइक पिंक एंड ग्रीन कलर, विद्या को पिंक कलर नहीं पसंद, ग्रीन कलर भी नहीं पसंद है। विद्या के यहाँ से कितने कलर कट चुके हैं, पर्पल गया, रेड गया, पिंक गया, ग्रीन गया, है ना। अगर हमने विद्या के कलर्स यहाँ पे रखने हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 कलर्स आ चुके हैं, बचा कौन कौन सा, ब्लू बचा हुआ और एक येलो बचा हुआ है। ठीक है, अगर ब्लू और येलो बचा हुआ है तो नेक्स्ट हमारे पास कौन है, विद्या होगी, मयूरी लाइक्स ब्लू, मयूरी को ब्लू कलर पसंद है, दैट मीन्स ब्लू भी गया अब यहाँ से, कंफर्म हो गया। विद्या का कलर कौन सा होगा, येलो कलर होगा। समझ आई कैसे करना है। ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन को कैसे छांटना, समझ आ रही है ये चीज। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ब्लू कलर भी जा चुका है, इसके लिए क्या बचा है, पी से पूनम के लिए क्या बचा, पिंक आ गया, जो कलर बच गया वो लिख लो, कौन सा रह गया, ग्रीन रह गया, ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे, बस खत्म। सेकंड केस की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी में हो गया। समझ आया कैसे किया, नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कैसे छाड़ना है। ठीक है, चलो पूछा क्या हुआ, इनमें से कलर नीचे ऑप्शन दिए होंगे, छोड़ो उसको, चलो एनीवे ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से, 1 मिनट से कम का टाइम है, आपको मैक्सिमम 1 मिनट देती हूँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं लोगे आप। पूछा क्या होगा, प्लेस फुटबॉल, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट भी मैंने ज्यादा दे दिया। नहीं क्या यार, इतने आसान क्वेश्चन में भी गलत आंसर कर रहे हो, 1 मिनट भी ज्यादा दिया हुआ मैंने। क्या फुटबॉल पूछा हुआ है, राहुल का तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ फुटबॉल नहीं खेलता, फिर सारे नाम बोलते हैं। रोहित, तो क्या है, राम, रिंकू, नेक्स्ट राहुल एंड रोहित, सबके इनिशियल सेम है इसलिए मैंने पूरे लिख लिए हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ हमें, कहते ये सो एंड सो गेम है, 4 ही लोग हैं, 4 ही गेम्स है। क्या है, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, राहुल क्रिकेट भी नहीं खेलता, फुटबॉल भी नहीं खेलता, दैट मीन्स राहुल के पास कौन कौन से गेम आ सकते हैं, या तो बैडमिंटन होगा या फिर टेनिस होगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है, अभी नहीं रखते कुछ। आगे बोला उसने, रोहित डज नॉट प्ले टेनिस और बैडमिंटन, रोहित के पास ना तो टेनिस आना है ना बैडमिंटन आना है, रोहित के पास पॉसिबिलिटी क्या है, कौन सी गेम है, क्रिकेट होगी या फिर फुटबॉल होगी। अगली लाइन में राम प्लेस बैडमिंटन, राम जो है वो बैडमिंटन खेलता है, अगर राम बैडमिंटन खेलता है इसका मतलब राहुल की पॉसिबिलिटी खत्म होगी, बचा क्या, राहुल क्या खेलेगा, टेनिस खेलेगा। अगर राहुल टेनिस खेल रहा है,
आगे हमारे पास ये भी खत्म हो गया। बचा क्या, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, रिंकू प्लेस क्रिकेट, रिंकू क्रिकेट खेला तो बचा क्या फुटबॉल। इतनी आसान में भी इतना टाइम ले रहे हो और गलत कर रहे हो। Who among the following plays football, रोहित आ जाएगा बस। फिर चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, नेक्स्ट वाला मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। इस क्वेश्चन में अब एक चीज देखना है, तो क्लासिफिकेशन का है, बट इस क्वेश्चन में आपको 2-3 वेरिएबल दिए हुए हैं। क्या क्या, नाम तो है ही है, 5 फ्रेंड्स है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दी हुई है एंड उनको डिफरेंट ब्रांड पसंद है, कोई शू के ब्रांड है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें अरेंज करनी है। कैसे करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ये फ्रेंड्स हैं इनके नाम लिख देती हूँ। क्या है, क्यू, नेक्स्ट है ओ, एन, आगे आई, देन एच, बस, ठीक है। अब हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक बार मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे किसका कॉलम है, यूनिवर्सिटी का कॉलम, दूसरा जो ब्रांड शू का ब्रांड है उसका कॉलम बना लेती हूँ, ठीक है। बीच में से एक लाइन और खींच लेते हैं। क्यों खींची है मैंने, केस बनाने के लिए कि अगर जरूरत पड़ती है तो बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया यूनिवर्सिटी, ये आ गया शू का ब्रांड। समझ आई ये चीज, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करो फटाफट, मैंने वो बना दिया, आपको चार्ट कैसे करना है ट्राई करेंगे। इंफॉर्मेशन आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, एच लाइक सेडिडास से। जल्दी से करो भाई, सेकंड लास्ट जो टाइप है वो आपके लिए, अब जो भी स्टेट एग्जाम को टारगेट कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से करो ये, फिर हम उस पर चलेंगे। देखो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा है इसमें, तो साथ साथ में जैसे पहले आपको बताया कैसे करना है वैसे लिखते जाओ और प्लेस करो। आई क्या क्वेश्चन है नहीं, सिंपल अरेंजमेंट है। वहां पे तो आएगा क्वेश्चन, मैंने नहीं डाला। बन गया, एमपी बन गया है? आपको कैसे पता गलत है सही है, कंप्लीट नहीं हुआ। हो गया क्या, एक क्वेश्चन तो है नहीं। आप इसको क्वेश्चन समझो है ना,
नहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो क्या दिया हुआ है हमें, मैंने पहले ही वो अरेंज कर दिया सब। क्या बोला है, एच लाइक्स एडिडास, तो शू के ब्रांड में एडिडास आ जाएगा। एंड ही इज नॉट स्टडिंग इन बीएचयू। यार सुन लो इधर, बीएचयू में स्टडी नहीं करता है तो मैं बीएचयू यहाँ पे काट देती हूँ। ठीक है, बीएचयू नहीं आना, बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं, अभी बाद में देखते हैं क्या। अब आगे उसने बोला क्यू इज स्टडिंग इन डीयू। क्यू जो है वो डीयू में पढ़ता है, दैट मीन्स एच की जगह से बीएचयू कट गया, डीयू कट गया। ठीक है, अगली लाइन में क्या बोला है, एंड ही डज नॉट लाइक प्यूमा एंड नाइकी। ठीक है, उसको प्यूमा और नाइकी जो है वो पसंद नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे ना तो प्यूमा आना है ना नाइकी। ठीक है, एडिडास भी नहीं आएगा, हाँ ऑब्वियसली क्यू की जगह से हमारे पास प्यूमा कट गया, नाइक कट गया, एडिडास कट गया, बचा क्या है, रिबॉक बचा हुआ और एक स्पार्क्स बचा हुआ। दैट मीन्स क्यू के पास या तो स्पार्क्स आना है या फिर दूसरा क्या है, नाइक, रिबॉक। वो तो नहीं करता ना, रिबॉक आएगा यहाँ। ठीक है, एन लाइक्स क्या है, रिबॉक, इसके पास से रिबॉक भी कट गया, कंफर्म हो गया, क्या आएगा, क्यू के पास आएगा स्पार्क, स्पार्क। ठीक है, एन के पास क्या आना है, रिबॉक, रिबॉक आना है, ये आ गया रिबॉक। दैट मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास रिबॉक भी कट गई, स्पार्क्स भी कट गई, बचा क्या, दो बचे हुए अभी है ना, वो तो हमने यूनिवर्सिटी लिखी थी। ठीक है, अच्छा एच तो ऑलरेडी दिया हुआ है एडिडास, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं उसको। ही इज स्टडीइंग नाइदर इन बीएचयू नॉर इन एयू। जो एन है ना तो वो बीएचयू में पढ़ता है ना वो एयू में पढ़ता है। ठीक है, एक और कट गया, कौन सा, डीयू भी कट चुका है, बचा क्या, दो बचे हुए हैं। एन कहाँ कहाँ पढ़ सकता है, जेएनयू और एलएनएमयू, एलएनएमयू, यही हो सकता है ना। समझ आ रहा है कैसे बना रही हूँ, चार्टिंग कैसे हो रही है। अगली लाइन में क्या बोला है, आई इज नॉट स्टडिंग इन जेएनयू एंड बीएचयू। आई जो है ना वो जेएनयू और बीएचयू में नहीं है, आई जेएनयू में नहीं है, बीएचयू में नहीं है। ठीक है, और कौन सा कटेगा, डीयू भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि डीयू जो है वो किसके पास है, क्यू के पास है। आप एक चीज बताओ मुझे, बीएचयू किस किस जगह से कट चुका है, एन से कट गया, यहाँ से कट चुका है, और कहाँ से कटा है, क्यू पे नहीं आएगा, एच पे नहीं आएगा, और कहाँ नहीं आएगा, आई पे नहीं आएगा, तो बचा कौन, सिर्फ ओ। इसका मतलब ओ जो है वो किसमें है, बीएचयू में। समझ आ गई ये चीज। अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं, द वन हु इज स्टडीइंग इन एलएनएमयू लाइक्स प्यूमा। ठीक है, जो एलएनएमयू में है उसको क्या पसंद है, प्यूमा पसंद है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस अरेंज करना है। अच्छा यहाँ दिया हुआ ओ लाइक्स क्या है, नाइकी है, यहाँ आ गया नाइकी। ब्रांड हमारे पास एक ही बचा है, थिंक शू का ब्रांड कौन सा, प्यूमा बचा है। और प्यूमा के लिए उसने क्या बोला है, प्यूमा बोला एलएनएमयू में नहीं है। अगर इसने एलएनएमयू में भी नहीं आना तो बचा क्या, बोलो, आई एलएनएमयू भी नहीं है, डीयू भी नहीं है, जेएनयू भी नहीं है, बीएचयू भी नहीं है, बचा क्या फिर, एयू बचा। एक ही यूनिवर्सिटी रहेगी क्या, एयू। ये बीएचयू में नहीं है, ठीक है, एन भी बीएचयू में नहीं है, एन एयू में नहीं है, डीयू में नहीं है, एन हमें दिया हुआ है जेएनयू में हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमारे पास एलएनएमयू होगा, बोलो क्या आएगा जल्दी, लास्ट स्टेटमेंट क्या किया, एलएनएमयू होगा। अच्छा एलएनएम, ठीक है ठीक है, मैंने नोट कर दिया उसको, क्या ओके ठीक है, ये नोट नहीं है। ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सिटी कौन सी बची है, अब यहाँ से ये भी कट गया, बचा क्या, जेएनयू। तो एल हमारे पास जेएनयू हो गया, और एच कहाँ आएगा, एक ही बची है जो बच गई, लिख लो कौन है, बस खत्म। ठीक है, समझ गए हो ये चीज। जब भी आपके पास क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे ही करना है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को साइड पे लिखते जाओ। जिस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को साइड पे लिख रहे हो, जो जो बच रहा है उसकी पॉसिबिलिटी साथ में स्लैश बना के लिखो, तभी आंसर निकलेगा। समझ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही केस हमने बनाया था, इसको काट दो चाहे, ठीक है, ये हमारा फॉलो करेगा।
ठीक है, चले आगे, जल्दी बोलो। ओके, ये आपकी आ गई एक सिलेक्शन बेस्ड, इसके मैंने 2 ही क्वेश्चन डाले हुए हैं, ये पेपर में कम ही पूछी जाती है, बट सीख लो एक बार कैसे करनी है। ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी क्लासिफिकेशन बेस्ड जैसी ही है ये, बस डिफरेंस ये है क्लासिफिकेशन में जितने लोग हैं उतनी ही हमें आइटम्स है। यहाँ पे हमारे पास लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन जिनमें उनको अरेंज करना है वो हमारे पास कम है। लेट्स से कि 9 लोग हैं, 9 लोगों में से कोई 3 डिपार्टमेंट दिए होंगे किसी कॉलेज के, तो वो 9 लोग ना उन 3 डिपार्टमेंट्स में ही पढ़ते हैं, वो आपको देंगे इन्फॉर्मेशन में कि मैक्सिमम इतने हो सकते हैं एक में या मिनिमम इतने होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने अरेंज करना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, बहुत सिंपल, आप करोगे एक बार ट्राई करो, 1 मिनट का टाइमर ले लो, मैं वो लिख देती हूँ साइड पे। हमारे पास 6 लोग हैं, ठीक है, और हमें उन्होंने बोला हुआ वो कोई रो देख रहे हैं, ठीक है, वॉचिंग द प्ले, उनमें से V, W, Y और Z जो है ना वो गर्ल्स हैं, तो बॉयज कौन कौन से हुए फिर बोलो। अगर V, W, Y और Z गर्ल्स हैं तो बॉयज कौन से हुए, T और X हुए, T और X क्या हो गए, बॉयज हो गए। ठीक है, और हमारे पास अरेंजमेंट किसमें हो रहा है, एक तो चिप्स दिया हुआ है, एक पॉपकॉर्न दिया हुआ है, और क्या है, एक जूस दिया हुआ है, एक कोला दिया हुआ है, तो इसको लिख लो साइड पे। अब आपने फिक्स किसको करना है इस पे, जिसमें हम अरेंज कर रहे हैं लोगों को फिक्स नहीं करना। अब यहाँ पे लोग ज्यादा है ना, जिनमें फिक्स करना है, जो कम है हमारे पास उसको फिक्स करना। फिक्स होगा आपका यहाँ पे, एक तो चिप्स लिख लो, दूसरा पॉपकॉर्न, तीसरा कोला और एक जूस। चलो भाई करो जरा अरेंज, करो इंफॉर्मेशन को अरेंज। Y एंड क्या कह रहे हो, Y एंड W, Z, ओके, Y एंड W आएगा। चलो भाई अरेंज करो जल्दी से, खाने पीने की चीजें देके स्वाद नहीं लेने हैं। एक मिनट मैंने ज्यादा दिया हुआ, उसमें भी नहीं खत्म करते हो। अब लेवल देख के तो समझ के हो गए ये बैंकिंग है, ये स्टेट लेवल में है, फिर भी नहीं कर रहे। हाँ जी, न्यू आ गया, क्या आएगा, वो दो कौन से गर्ल्स है जो पॉपकॉर्न और जूस, Y एंड Z आ रहा है। चलो है, चलो चेक करते हैं, अलग अलग आंसर करते हो। एक तो क्या दिया हुआ हमें, ये हमने अरेंज कर दिया है, क्या बोला है, T, X और V जो है वो आएंगे चिप्स में, T, X एंड V एंड रेस्ट ऑल है पॉपकॉर्न। ठीक है, जो बचे हुए लोग हैं वो सारे के सारे किस में आने वाले हैं, पॉपकॉर्न में आने वाले हैं। ठीक है, बचे हुए कौन कौन है, T, X और V, कौन था, V था, V निकल गया, बचा कौन, W, Y और Z। ठीक है, आगे क्या बोला है, T, W और V हैव कोला, T, W एंड V, T निकल गया, W निकल गया, V निकल गया एंड रेस्ट ऑल है क्या है, जूस। रेस्ट कौन बचा, Y, Z और X, X, Y, Z, बस खत्म। पूछा क्या हुआ है, तो व्हाट आर दोस फ्रेंड गर्ल्स हु हैव पॉपकॉर्न एंड जूस। ठीक है, आपको गर्ल्स बतानी है कि वो कौन कौन सी गर्ल्स है जो पॉपकॉर्न और जूस कंज्यूम कर रही हैं, कौन कौन सी है बोलो। इनमें से गर्ल्स कौन कौन सी है, Y, W और Z में से Y और W गर्ल है। ठीक है, Z जो है वो भी आपकी क्या यहाँ पे दी हुई है, गर्ल दी हुई है। अगर हम जूस में आ जाए तो जूस में आपके पास क्या क्या आ रहा है, X और Y आ रहा है। X तो आपका क्या है, बॉय है, ये तो होगा नहीं। Y और Z दोनों क्या है आपके पास,
गर्ल्स है तो उसने दोनों पूछी हुई है, ठीक है, वाई और जेड ही आंसर आएगा, उसने गर्ल्स पूछी हुई है सिर्फ, तो वाई और जेड दोनों में कॉमन है, यही पूछा हुआ है, ठीक है, वाई एंड जेड आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो ये वाला क्वेश्चन यस होमवर्क आपने करने को है नहीं है तो इसी में से कर लेना एटलीस्ट। चलो ये टाइप बहुत ध्यान से समझना, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, कॉपी का बंद कर देना, ठीक है, ये आपके जो भी स्टेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली टाइप है ये, चाहे कांस्टेबल दो, कोई भी पेपर दो, एक्साइज दो, पटवारी दो, एनी, ठीक है। कंपैरिजन बेस्ड में क्या होता है, कुछ नहीं, आपको कंपैरिजन करना है, कुछ लोग इसको ऑर्डर रैंकिंग में कंसीडर करते हैं जो कि गलत चीज है, ऑर्डर रैंकिंग में क्या होता है, हमारे पास रैंक दिए होते हैं, इसमें रैंक नहीं है कुछ, ठीक है। कंपैरिजन बेस्ड में क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन दिए होते हैं, हो सकता है लेंथ के बेसिस पे कंपैरिजन दे दें, हाइट के बेसिस पे दे दें, ठीक है, वेट के बेसिस पे दे दें, ठीक, या कोई लाइन में लोग खड़े हैं उनके ऑर्डर के बेसिस पे कंपैरिजन दे दें, ठीक है, मतलब हमने एटसेट्रा एंड सो ऑन और भी बहुत सारे कंपैरिजन हो सकते हैं। आपको नॉर्मली ये पूछा जाता है कि सेकंड वाला नंबर वाला पूछ लेंगे, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट, या लास्ट वाला पूछ लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ, ठीक है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना, करना कैसे है। हमें बोला 6 रोप्स है, जो भी है ई एफ जी एच आई जे ऑफ डिफरेंट लेंथ्स है, हमारी इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है यहाँ से, क्या बोला है, एफ इज लॉन्गर देन ई। मुझे एक चीज बताओ, एफ इज लॉन्गर देन ई मतलब एफ ई से क्या है, लंबी है, बेसिकली लेंथ ज्यादा है, क्या वो डायरेक्टली है या बीच में कुछ और भी आ सकता है। डायरेक्टली का मतलब है कि इमीडिएट है या बीच में पॉसिबिलिटी है कि कोई और है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसने इमीडिएट जस्ट नहीं लिखा। फिलहाल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एफ जो है ना वो ई से क्या है, लंबी है, आपको याद है इक्वालिटी में भी यूज किया था ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, ये लेस देन, हम नॉर्मली ग्रेटर देन वाले ही यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। एफ ई से क्या है, लेंथ उसकी ज्यादा है, फिर उसने बोला आई इज लॉन्गर देन एफ, आई जो है वो किससे लंबी है, एफ से है, अलग अलग पहले बना लो फिर अरेंज कर देना। फिर उस हमें बोला गया है आई इज शॉर्टर देन ओनली जी, क्या मतलब है इसका, आई सिर्फ जी से ही छोटी है, इसका मतलब जी आई किस पे आएगा, सेकंड नंबर पे होगा, बाकी सारे उससे छोटे हैं, जी सबसे लंबा हो गया, आई आ गया, बाकी सारे बचे कितने, 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही है ना, 3 4 5 6, ठीक है। चलो आगे हमें क्या बोला गया है, जे इज लॉन्गर देन एफ, जे जो है वो एफ से लॉन्गर है, ठीक है, आई भी एफ से लॉन्गर है, जे भी एफ से क्या है, लॉन्गर है। उसके बाद हमें बोला ई इज नॉट द शॉर्टेस्ट, ई शॉर्टेस्ट नहीं है, मतलब ई ने यहाँ पे नहीं आना। मुझे बताओ क्या अरेंजमेंट बनेगा, जल्दी बोलो, जी और आई तो प्लेस कर चुके हो आप ऑलरेडी, क्या आएगा, क्या लिखूं, हाँ जी, आगे की लाइन बाद में रीड करेंगे, हमारा मेन यहाँ खत्म हो गया, बोलो कैसे प्लेस करूं, ये जो मैंने ब्लैंक्स छोड़े हैं, क्या एफ ई से बड़ा है, हमें नहीं पता डायरेक्टली है क्या है, आई एफ से बड़ा है, आई को छोड़ो वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, काट दो इसको, जे एफ से बड़ा है, एफ ई से बड़ा है, और ई लास्ट में नहीं आना, तो कहाँ पे रखूं, अरेंजमेंट बताओ क्या बनेगा पूरा, है जे आगे एफ ई और रै कौन गया हो, एच रह गया, बस खत्म। बोला क्या हुआ है, जो लेंथ है सेकंड लॉन्गेस्ट रोप की वो 54 है, सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है, आई, सेकंड लॉन्गेस्ट की लेंथ 54 है, और जो थर्ड शॉर्टेस्ट है, थर्ड शॉर्टेस्ट कौन सी है, एफ, थर्ड शॉर्टेस्ट की कितनी है, 30 है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ जे की लेंथ कितनी होगी, आपको रेंज दे देंगे, जैसे वो लिख लेंगे, मान लो मैं ऑप्शन में लिख दूं 44, एक लिख दूं 65, एक लिख दूं 28 और एक लिख दूं 80, बोलो क्या आंसर हो सकता है, किसकी पूछे मैंने, जे की, जे की लेंथ क्या हो सकती है, बोलो पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है जे की, यार इतना क्या सोच रहे हो, बाकी बाकी इतना क्या सोच रहे हो, कॉमन सेंस से ये तो
54 और 30 के बीच में कौन सा नंबर है? सिर्फ 44 है, यही होगा। 65 बड़ा है उससे, 28 30 से छोटा है, 80 भी बड़ा है। तो ये तो कॉमन सेंस की, फिर भी इतना सोचे जा रहे हो, पता नहीं क्या पूछ रहे है। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। चलो ये वाला करो जरा जल्दी से। चलो जल्दी से करो भाई। हाँ जी हुआ। ये सबसे आसान टाइप होते हैं पजल्स की, उसमें भी चलो बहुत टाइम ले लिया, इसमें इतना टाइम नहीं लेना होता है। अगर इसमें इतना टाइम ले रहे हो तो बाकी पजल्स में क्या होगा फिर? क्या है, 7 पर्सन है, ठीक है, कोई बुक्स जो है वो सेल कर रहे हैं। हमें बोला गया है ए सेल्स मोर बुक्स देन जी एंड डी। ए जो है ना वो जी और डी से ज्यादा बुक सेल कर रहा है। मैंने स्लैश में क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे नहीं पता अभी जी और डी में से कौन आगे पीछे आ रहा है, ठीक है। लेकिन लेस देन ए, बट कौन है? डी या जी या ए, कौन? बट किसके लिए यूज हो रहा है? ए के लिए, ठीक है। बट यूज हो रहा है ए के लिए, बहुत बार बता चुकी हूँ कि फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होती है कंजंक्शन। ए जो है वो ई से लेस बुक सेल कर रहा है, दैट मींस ई से बड़ा हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? सी सेल्स मोर बुक्स देन एफ। सी जो है वो एफ से ज्यादा बुक सेल करता है। डी इज नॉट द थर्ड लोएस्ट इन द ऑर्डर। डी जो है वो नीचे से जब आप चेक कर रहे हो थर्ड लोएस्ट नंबर पे नहीं है, ठीक है। मतलब सेकंड पे भी हो सकता है, लास्ट पे भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पे नहीं आएगा वो, ठीक है। उसके बाद बोला है हमें जी और डी इज नॉट द लोएस्ट पर्सन। अब उसने ये भी बोल दिया जी और डी को लास्ट में नहीं रखना, जी एंड डी लास्ट में नहीं आएगा। ऑल्सो डी ने थर्ड लोएस्ट पे नहीं आना है, ठीक है। हमें बोला बी इज द सेकंड लोएस्ट पर्सन इन द ऑर्डर। एक काम करते हैं, यहाँ पे इनका ऑर्डर बना लेते हैं। कितने? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7, गिन लेना 7 ही है ना, 3 4 5 6 और 7। हमें उसने एक चीज कंफर्म कर दी, बी जो है वो क्या है? सेकंड लोएस्ट। कहाँ पे रखूं? इस साइड से डी आ जाएगा यहाँ पे। डी उसने मना किया यहाँ नहीं आना, डी उसने मना किया यहाँ नहीं आना, जी भी नहीं आना यहाँ पे, ठीक है। E does not sell the highest number of books। E जो है वो हाईएस्ट पे नहीं आना। मुझे एक चीज बताओ, E A से बड़ा है, ठीक है, A G और D से बड़ा है, कैसे अरेंज करूं जल्दी बताओ।
है सेकंड लास्ट पे सेकंड लास्ट पे मतलब यहाँ से आप कह रहे हो कि ई आना चाहिए। ओके आगे फिर डी हाँ, तो एफ कहाँ गया? लास्ट पे आएगा, स्टार्टिंग में आएगा सी। समझ आई कैसे अरेंज हुई है? क्योंकि उसने बोला है ई जो है वो ए से बड़ा है। अब पता नहीं था वैसे डायरेक्टली है या क्या है। फिर उसने बोला कि जो आपका क्या है डी है, ठीक है, और जो जी है, डी उसने थर्ड पे मना किया था। अगर वो यहाँ नहीं आना तो यही पॉसिबिलिटी बनती है फिर इसकी रखने की। ई को जो हाईएस्ट नहीं करना, मतलब ई यहाँ नहीं आ सकता, ई ए से बड़ा है, ठीक है, ई जो है वो जी और डी से भी बड़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है। फिर ई सेकंड नंबर पे ही आ सकता था और कोई जगह तो थी नहीं। तो हमने जो हमें बी है वो ऑलरेडी गिवन है कि वो सेकंड लोएस्ट पे आना है, तो बचा क्या सी और एफ इसी तरीके से आना था। फिर समझ आ गई ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका, इसको छोड़ो अभी। एक ना ये क्वेश्चन देखो जरा, आपके पेपर के अंदर एक ना ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि आपको ऊपर उन्होंने पजल दे दी है एक, ठीक है, पजल मैंने कंपैरिजन बेस्ड की ही रखी हुई है। पजल जो भी आप सॉल्व करोगे आपने ये देखना है कि आपकी पहली स्टेटमेंट इनफ है या नहीं उसको आंसर करने के लिए, या सेकंड स्टेटमेंट इनफ है या नहीं। जैसे ऑप्शन में लिखा है ओनली स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट, हमें आंसर नहीं चाहिए। उसने पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द एल्डेस्ट, हमें एल्डेस्ट पर्सन नहीं चाहिए कौन है हमें, लेकिन सॉल्व करते हुए एल्डेस्ट मिल जाना चाहिए। वो कौन से स्टेटमेंट से मिल रहा है ये बताना है, पहली से मिल रहा है, दूसरी से मिल रहा है, या दोनों में से दोनों बता देंगी, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक से पता चल रहा है, या दोनों चाहिए हमें बताने के लिए, दोनों में से किसी से पता नहीं चल रहा। समझ आ गई ये चीज? सॉल्व करो जरा इसको और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। करो फटाफट से सॉल्व करो, फिर हम लास्ट कर रहे हैं। हाँ जी बोलो क्या आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? है ई, दोनों चाहिए। क्या दिया? 8 लोग हैं, उनकी डिफरेंट एजेस है, उनमें से हमें बताना है सबसे बड़ा कौन है। अगर मैं पहली स्टेटमेंट को बनाऊं तो क्या है, कहता है एफ इज एल्डर टू ए बट यंगर टू बी, बट कौन है? एफ है, एफ जो है वो बी से छोटा है, ये बोल रहा है, एंड डी से भी छोटा है, बी स्लैश डी करके लिख देती हूँ, पता नहीं कहाँ पे आना भी। नाइदर बी नॉट डी इज द एल्डेस्ट, ना ही बी सबसे बड़ा है ना ही डी सबसे बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ आना है इनके आगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला है जी इज एल्डर टू किससे? सी से एल्डर है। मुझे पहली स्टेटमेंट से कुछ मिला क्या? मुझे पता चला सबसे बड़ा कौन है, इसको कनेक्ट ही नहीं किया उसने यहाँ पे कहीं पे। अब सेकंड को चेक करते हैं, ये पहली स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, C इज ओनली एल्डर टू E, C जो है ना वो सिर्फ E से ही बड़ा है, दैट मींस इतना पता चल रहा है C सेकंड लास्ट है, E ने लास्ट में आना है, ठीक है। आगे उसने बोला है B इज एल्डर टू किससे? F से बड़ा है, H इज एल्डर टू A एंड A इज एल्डर टू G, ठीक है। मुझे बताओ क्या आप बता पा रहे हो कि सबसे बड़ा कौन है? बोलो सबसे बड़ा कौन है? डी का कनेक्शन तो कुछ बताया ही नहीं है, कहाँ पे आएगा? बी और डी के बीच में उसने कुछ भी ऐसा मुझे नहीं बताया कि बी और डी में से दोनों में से बड़ा छोटा कौन है, ठीक है। कुछ कनेक्शन पता चल रहा है, बताओ कि सबसे बड़ा कौन है, कुछ कंफर्म हो रहा है। दैट मींस ना तो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इनफ है ना सेकंड है, तो क्या आएगा? नाइदर वन नॉट टू आ जाएगा, दोनों ही सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए। समझ आ गई क्या चीज करी है? चलो लास्ट टाइप पे है, लास्ट टाइप सीक्वेंस बेस्ड, कुछ नहीं करना, सीक्वेंस अरेंज करना है आपने, फटाफट कर दो, एक के क्वेश्चन करेंगे बस। चलो फटाफट से करेंगे, अब फिर लैंग्वेज में फंस जाना क्या है ना।
बोला गया हुआ है, कहते हैं एक रनवे है उसमें 7 फ्लाइट्स ने जो है ठीक है चलना है बेसिकली। तो हमें बोला गया है कि इनको अरेंज करो, कौन सबसे पहले होगा कौन बाद में। आप एक काम करो, नंबरिंग कर लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 करके, इसको फिक्स कर दो नंबरिंग को, ठीक है। चलो जल्दी से। हाँ जी बोलो, क्या अरेंजमेंट बन रहा है? चलो वही बोलो, हो गया। नहीं हुआ क्या? बोलो, हुआ नहीं हुआ, हाँ ना कुछ तो करो। बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ, इतना आसान क्वेश्चन भी, मैं क्या ही उम्मीद करूं। चलो एनीवे क्या है, देयर इज ओनली वन रनवे, जो भी फ्लाइट्स है पी एन क्यू ने ना तो फर्स्ट आना है ना लास्ट आना है, गिवन है, ठीक है। मतलब ना तो पी यहाँ आना है ना क्यू यहाँ आना है, ना पी ने यहाँ आना है ना क्यू ने यहाँ आना है, मिडल में कहीं पे आएंगे। एस विल यूज इट सेकंड आफ्टर आर, एस जो है आर के बाद सेकंड है, दैट मींस एक का गैप छोड़ के आ गया एस, ठीक है। फिर हमें बोला गया है एम विल यूज इट सेकंड बिफोर ओ, एम जो है वो ओ से सेकंड पहले है, दैट मींस गैप ऑफ 1 आ जाएगा। एन विल यूज इट आफ्टर ओ बिफोर आर, ये बोला है कि एन जो है ना वो ओ से पहले यूज कर रहा है और आर नहीं ओ के बाद में यूज कर रहा है और आर से पहले यूज कर रहा है, ये चीज बोली गई है, ठीक है। क्यू विल यूज इट जस्ट बिफोर एस, क्यू आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ यहाँ पे अरेंज कैसे करूँ? यहाँ पे अरेंजमेंट ये जो मैंने तोड़ तोड़ के सेपरेटली बनाए हैं, यहाँ पे अरेंज कैसे करूँ? ये जो O है इसके नीचे कहीं पे N आएगा, इसके नीचे कहीं पे R आएगा, बोलो कैसे अरेंज होगा? M आगे एक का गैप छोड़ के O, फिर उसके बाद आपके पास आता है, जगह नहीं है तो N ही आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ गया R Q S, बचा कौन P, P आ गया यहाँ पे, खत्म। पूछा क्या हुआ है, वो विल यूज द रनवे इन द मिडल, मिडल में कौन यूज करता है? N यूज करता है। चलो खत्म। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हो गया, सेशन रैप अप करें। ओके जी, मैं वाइंड अप कर रही हूँ सेशन को, थैंक यू।